नमस्ते कैप्रिकॉर्न। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ, वेट और मूव ऑन। इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, साथ ही टाइमलेस है ये रीडिंग। इसके अलावा हमारी अधूरी कहानी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस 16 till the 31st of January 2024, ईयरली प्रेडिक्शंस ऑफ 2024 और आपकी लव लाइफ 2024 में कैसी रहेगी, इन सब टॉपिक्स पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो की एंड स्क्रीन में एंड आई बटन में मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग को बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। चलिए कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस, वेट और मूव ऑन। क्या कह रही हैं एनर्जीज, क्या कह रहे हैं कार्ड्स? ओके, द फर्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज 10 ऑफ वाटर, फूल, 5 ऑफ वाटर, फॉर्चून्स व्हील, all 12 zodiac signs are there in the reading। चेक करते हैं लास्ट एनर्जी। लास्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है 2 ऑफ अर्थ। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आ रहा है 8 ऑफ फायर एंड एम्परर। ओके, चलिए क्लैरिफिकेशंस की अगर ज़रूरत हुई तो मैं सेकंड डेक से कार्ड्स को लेने वाली हूँ, अदरवाइज शुरुआत करते हैं रीडिंग की। हो क्या हो रहा है रिलेशनशिप में, वेट और मूव ऑन। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे आंसर्स, दिमाग बहुत ज़्यादा अपसेट है, सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ट्रबलसम है। किसी ऐसे पर्सन से प्यार हो गया है, मोहब्बत हो गई है, जिनको पाना शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कुछ हद तक आप दोनों किसी अलग स्पाउस या किसी अलग पार्टनर से मैरिड हैं या कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और अचानक से आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन आ गए। एक हंसती खेलती ज़िंदगी आपकी, मैरिज, कुछ लोगों के लिए मैरिज है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप, उसमें अचानक से तूफान आ गया, अचानक से ये पर्सन की एंट्री हो गई है। मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में ना भूचाल मचा दिया है। अब आपका मन नहीं लग रहा है, आपका दिल नहीं लग रहा है, बहुत सारी जगह पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स आप ढूंढ रहे हैं। क्या ये रिश्ता रहेगा, नहीं रहेगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पर है। ये पर्सन के साथ आप रहना भी चाहते हैं, लेकिन आपकी जो परिस्थिति है, जो आपकी लाइफ है, उसमें किसी और पर्सन ऑलरेडी है। ओके, दोनों में से किसी एक के साथ रहना है, आपको इनके साथ रहना है, मगर हकीकत में ये है कि आप जिनके साथ में ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में, उनको छोड़ना यानी बहुत बड़े तूफान को इनवाइट करना, वो एनर्जी भी है। आप इस पर्सन के साथ में, इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, इनके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये रिलेशनशिप आपका, ये प्यार आपका, ये मोहब्बत आपकी, आप इनके साथ में फ्यूचर देख रहे हैं, आप इनके साथ में रिलेशनशिप देख रहे हैं, कमिटमेंट देख रहे हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं आप ये पर्सन के साथ में। आपको लगता है कि आप इनके साथ में खुश रह सकेंगे। और अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं होते हैं, या कम बातचीत होती है, या मुलाकात नहीं होती, या कोई और भी अगर सिचुएशन है, तो आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, आप इरिटेटेड हो जाते हैं, आपका मन नहीं लगता, आपका दिल नहीं लगता, आपको ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। ओके, आप ये पर्सन के साथ में बहुत अच्छे तरीके से खुले विचारों के साथ में, हम कहते हैं ना, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, वो करना चाहते हैं। आप इनसे मुलाकात करना चाहते हैं, आप इनसे मिलना चाहते हैं, आप इनके साथ रहना चाहते हैं। ओके, ये पर्सन के बिना आप बहुत ही अपसेट से, मायूस से रहते हैं। मुझे ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। आपका दिल नहीं लग रहा है, आपका मन नहीं लग रहा है, आप बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं। ये सारी एनर्जीज यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं। अब प्रॉब्लम क्या है बताएं? प्रॉब्लम है आपके ये पर्सन जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्योंकि इनका जो स्वभाव है ना, ये एक बादशाह है, अपने ही हुकूमत के बादशाह, शहनशाह, बादशाह, एम्परर।
जो कि चीज़ों को अपने मन से करना पसंद करते हैं। इनके लिए ये रिलेशनशिप में आना, इस रिश्ते में रहना, जस्ट इन केस अगर आपके जो पार्टनर हैं वो एक फ़ीमेल हैं तो आपको फ़ीमेल की तरह से इसको लेना है, ओके। तो ये अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, इनका जो दिल करता है इस रिश्ते में रहना, कॉल करना तो ठीक है, मिलना है तो ठीक है, इनकी मर्ज़ी ज़्यादा चलती है। मेरे कहने का मतलब है कि ये पर्सन की मर्ज़ी आपके रिश्ते में सबसे ज़्यादा चलती है और आप एक पपेट की तरह इनके चीज़ों का या इनके हर चीज़ का आप सम्मान करते हैं। पपेट सम्मान करते हैं, दोनों ही बातें बोल रही हूँ, कटाक्ष मार रही हूँ आपको। आपने अपना सब कुछ इस पर्सन को दे दिया है और कटाक्ष मारने का मेरा रीज़न ये है कि आपने अपना सर्वस्व इस पर्सन को दे दिया है, एक ऐसे पर्सन को दे दिया है जिसको समझ नहीं आता कि उसको दिल संभालना कैसे या उसको मोहब्बत या जज्बातों को संभालना कैसे। उस पर्सन को आपने अपना सर्वस्व दे दिया है और जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं होते हैं तो आप बहुत हद तक उदास रहते हैं। आपकी ज़िंदगी में आपको कहीं दिल नहीं लगता, आपका मन नहीं लगता, आपको बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती हैं बिकॉज यू आर इनकम्प्लीट, यू फील इनकम्प्लीट विदाउट दिस पर्सन, ओके। प्यार है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, लेकिन देखिए आप दोनों का रिश्ता किस तरीके का है। आपका रिश्ता है, एक है किंग ऑफ वाटर और दूसरा है क्वीन ऑफ फायर, यानी एक है पानी और एक है आग। आग और पानी का मिलन कितना मुश्किल है, समझ सकते हैं। कोई भी एक पे भारी होगा, अगर पानी भारी हुआ तो आग को बुझा देगा, बट मैंने ये नहीं देखा है कि आग पानी को, हाँ वेपोराइज कर सकती हैं, ज़्यादा हो तो पानी को वेपोराइज कर सकती है, दैट्स ट्रू, ठीक है। आपके पार्टनर का बिहेवियर कुछ ऐसा है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपके साथ में या तो कम बात कर रहे हैं, ज़्यादातर तक तो बात ही नहीं कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। बहुत सारी बातों को छुपाया जा रहा है आपसे। आपने सब्र, आपका जो सब्र है ना, उसका बांध अब टूट रहा है, ये मुझे लग रहा है। आपके सब्र का बांध टूट रहा है क्योंकि आपके पर्सन है ये कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ बताते नहीं हैं, कुछ जताते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं। समझ में नहीं आ रहा है आपको कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे वेट करना चाहिए, क्या मुझे मूव ऑन करना चाहिए। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, आप इनसे खुल कर के बात करना चाहते हैं, आप इनसे शादी करना चाहते हैं, ओके, मगर इनका जो स्वभाव है ना एम्परर वाला, ये स्वभाव आपको कंफ्यूज कर देता है। व्हाट इज़ रॉन्ग विथ माई कैमरा? मेरा कैमरा भी है ना बिल्कुल झुक रहा है, पता नहीं किस खुशी में झुक रहा है, बट वो स्टेबल ही नहीं हो रहा है। एनीवेज, आप इनसे बात करना चाहते हैं, आपके मन में गुस्सा है, डेफिनेटली आपको गुस्सा है क्योंकि आप थक गए हो, आप ये सब कुछ देख करके, और आपको डर है कि ये पर्सन आपको धोखा ना दे दे। आप इनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, ठीक है, खुल के बातचीत करना चाहते हैं। यहाँ से कार्ड जाते चले जा रहे हैं, इतने सारे तो नहीं रीड करूँगी मैं, इतने सारे रीड नहीं करूँगी, मैसेजेस वही के वही डिलीवर हो रहे हैं। आप इनसे खुल के बात करना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है या तो ये पर्सन आपको धोखा दे रहा है या ये बदल क्यों गए हैं, ये क्यों बदल गए हैं, क्या रीज़न इनके इस तरीके से बदल जाने का। अचानक से एक समय था जब ये पर्सन खुद आपके सामने चढ़ करके बात करने के लिए आते थे, मिलने के लिए आते थे, या मैसेजेस हज़ारों किए होंगे। अब क्या हो गया, जब आपने इनको समर्पित कर दिया है तब ये पर्सन क्यों बदल गए हैं? क्योंकि डेफिनेटली आप लोगों के रिलेशनशिप में चेंजेस आ गए हैं, आप लोगों के रिलेशनशिप में चीज़ें, परिस्थितियाँ बदल गई हैं, ठीक है, और आप इस चीज़ को बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि वो क्यों बदली है, राइट, क्यों बदली है आप नहीं समझ पा रहे हो। आप अतिशय पीड़ा में हैं, आप अतिशय तकलीफ़ में हैं, आप अतिशय दर्द में हैं क्योंकि ये पर्सन ने, आपको लग रहा है कि इसने, ये पर्सन को जो करना था इनने कर लिया। आप इनको खोना नहीं चाहते हो, मगर ये पर्सन की नज़र में आपकी इम्पोर्टेंस कम हो गई है। चैरियट वहाँ पे भी था, चैरियट यहाँ पर भी आ रहा है। आप मिलना चाहते हो, आप इनको, आप डेफिनेटली इनको मिलना चाहते हो, ठीक है। क्लैरिफाई कर लेते हैं, 2 ऑफ अर्थ क्या कह रहा है। फूल की एनर्जी रिपीट हो रही है, देखिए वही कार्ड्स आए हैं, ठीक है।
गॉड, फूल की एनर्जी रिपीट हो रही है, 10 ऑफ वाटर, 10 ऑफ कप। 100% आप दोनों या तो अलग अलग पार्टनर से मैरिड है, 100%, या दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड है। ओके, आपको वेट करना चाहिए, आपको मूव ऑन करना चाहिए। देखिए, ये बहुत ही गंभीर है यहाँ पर बात। ऑफ कोर्स ये सेंसिटिव टॉपिक तो है ही है, पर गंभीरता इस बात में ये है कि अगर आप ये सोच रहे हो, सपोज कि ये अपने पर्टिकुलर हस्बैंड वाइफ को छोड़ करके, बीवी बच्चों को छोड़ करके आपको कमिटमेंट देंगे, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। मैं एक बार और क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि 2 ऑफ अर्थ के साथ में जो हमें क्लैरिफिकेशंस में कार्ड्स मिल रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। आपकी ये जो परिस्थिति बनी हुई है इन एंड आउट वाली, यही परिस्थिति मुझे अभी थोड़े समय तक की दिख रही है। अगर आप देखिए, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, अपनी अपनी चॉइसेस होती है, विद रिस्पेक्ट, विद एक्सट्रीम रिस्पेक्ट मैं ये कह रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आप इस सिचुएशन में रह सकते हो तो आप रह सकते हैं। ओके, आप वेट करिए। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब मुझे चूज़ करो या मुझे मुक्ति दे दो इस रिश्ते से, अगर आपको ये लगता है तो आप मूव ऑन कर सकते हैं। मगर अगर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं, आप लोग अगर ये सोच रहे हैं ये पर्सन अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके मेरे पास आ जाए, तो मुझे वो चीज़ कम दिख रही है। क्योंकि एंड ऑफ द डे आपका दिल तो किसी ना किसी तरीके से टूट सकता है। आप इंतज़ार करके भी दिल तोड़ रहे हो, आप वेट करके भी दिल तोड़ रहे हो, आप मूव ऑन करके भी दिल तोड़ रहे हो अपना, खुद का। तो आपकी परिस्थिति में आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि चलो ठीक है, ये ऐसे ही इन एंड आउट वाली परिस्थिति है, मैं ऐसे ही चला लूँगी, मैं ऐसे ही चला लूँगा, मैं खुश रह लूँगा, ये पर्सन जैसे भी मुझे ट्रीट करना चाहे, डोरमैट की तरह मुझे ट्रीट करना चाहे, पर मेरा प्यार इतना है कि मैं इस पर्सन को छोड़ नहीं सकती, मैं इस पर्सन को छोड़ नहीं सकता, भले ही वो मेरी इंसल्ट पे इंसल्ट और बदतमीज़ी तरीके से मेरे साथ बिहेव करे। आपको लगता है ऐसा तो आप रह सकते हैं, इतना बड़ा कलेजा है आपका तो रह सकते हैं। पर अगर आपको लगता है कि नहीं यार, जो हुआ हो गया, अब उस चीज़ से मूव ऑन करने की ज़रूरत है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में, अपनी डिग्निटी के साथ में मुझे मेरी ज़िंदगी चाहिए। ये पार्टनर मेरी ज़िंदगी में आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, बट मुझे मेरा, आप एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी फैमिली को तो नहीं तोड़ोगे ना, आप अपनी फैमिली को तो नहीं छोड़ना चाहोगे, राइट? आई होप सो कि आप नहीं छोड़ेंगे अपने परिवार को, स्पेशली अगर आपके बच्चे हैं। बहुत सोच समझ करके डिसीजन लीजिएगा, बहुत ही सेंसिटिव, एक्सट्रीमली अभी तक की सबसे सेंसिटिव रीडिंग है ये, क्योंकि कार्ड्स मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो बहुत सेंसिटिव है। सोच समझ करके ही आपको करना है। दोनों बातें मैंने आपको बोल दी है। एंड ऑफ द डे आपका डिसीजन है, आप रहना चाहते हैं या वेट करना चाहते हैं। इट्स एब्सोल्युटली योर चॉइस। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई, क्लैरिटी आपको थोड़ी बहुत मिली होगी। कमेंट करके ज़रा सा बता सकते हैं आप। एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।